आकार मची थी, लंबी लंबी लाइनें थी और कालाबाजारी चरम पर थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सप्लाई पटरी पर लौट आई है। सरकार की सख्ती और खाड़ी से आई राहत का असर दिख रहा है। देश के अलग अलग शहरों से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है, जहां लोग कह रहे हैं कि अब गैस की कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग करा के दोबारा यहाँ पे आए, सिलेंडर लेके तो मिल रहा है। 3 तारीख से बुक है मेरा, अभी तक नहीं मिला। अब यहाँ आना पड़ा है मुझे। सर्वर डाउन चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं कंपनी के, इसलिए आपको ये सब प्रोसेस है कंपनी का वो करना पड़ेगा। गैस मिल रही है आराम से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। अब तो ठीक है, मतलब कल जैसे बुक किया, पहले तो बुक ही नहीं हो रही थी, अब तो ये है कि बुक हो गई। महज 3 दिन पहले तक हालात वो थे कि 910 रुपए का एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 4000 रुपए तक बिक रहा था। शहर शहर लंबी लाइनें, लोगों में डर और काला बाजारियों का नेटवर्क सक्रिय था। अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया, जमाखोरी ने संकट को गहरा दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गैस एजेंसीज के बाहर जो लंबी कतारें हैं वो गायब हो चुकी हैं। ये लखनऊ का पॉश एरिया है और यहीं से सिलेंडर जो है वो जाते हैं। वो 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि ये जो लाइन थी, जो कतार थी, ये यहाँ से शुरू होके और ये आखिरी ये बाहर तक गई थी। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी एक दिखाए कि बाहर तक, वहाँ तक आपको लंबी कतारें दिख रही होगी। आज ये कतार जो है खत्म होने की कगार पर है। लखनऊ, भोपाल, पटना या दिल्ली, अब हर जगह गैस सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मिल रही है, अभी थोड़ी लाइन कम हाँ गैस मिल रही है अभी आराम से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। मिल रही है मैम गैस? मैम आज तो आए, 13 तारीख से बुक थी, आज आए लेने के लिए। हाँ, इनका फोन गया था तो मिल रही है? मिल रही जी जी बिल्कुल नहीं। हाँ फर्क हुआ, बहुत मिल रहे हैं। यह हाल लखनऊ की एक गैस एजेंसी का नहीं, जी न्यूज की टीम जब दूसरी एजेंसी पर भी पहुंची ताकि पता चले कि हालात क्या वाकई बदल चुके हैं। तस्वीर है गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी की, जहां पर आपको जो लंबी लाइनें लगी थी वो बिल्कुल कम हो चुकी हैं। अब इक्का दुक्का लोग जो है वो काउंटर पे आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए गैस है अभी आराम से? पहले कितनी लाइन लगती थी? अब बहुत क्रैशेस थी, अब बहुत नॉर्मल हो गया है। इस राहत के पीछे है खाड़ी से आई बड़ी खबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट था। लेकिन हॉर्मुज से शिवालिक और नंदा देवी के भारत आने से एलपीजी की कालाबाजारी कर रहे गैंग को झटका लगा। एक तो सरकार की सख्ती, दूसरी तरफ खाड़ी से आई खुशखबरी। सऊदी अरब ने भारत तक कच्चा तेल और एलपीजी पहुंचाने का नया रास्ता निकाला। लाल सागर के यानू पोर्ट से अब कच्चा तेल भारत आ रहा है। कई टैंकर तेल लेकर भारतीय बंदरगाहों की तरफ रवाना हो चुके हैं। यानी सप्लाई चेन वापस से रिज्यूम हो रही है और सीधा असर पड़ रहा है घरेलू गैस पर। जैसी सप्लाई सामान्य हो, कालाबाजारियों की प्लानिंग फेल हो। यहाँ पर जो लंबी लाइनें, कतारें लगती थी वो लगना बंद हो चुकी है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बुकिंग करवाने के लिए यहाँ पहुँचे? नहीं, बुक हो चुकी है। बुक हो चुकी है? हाँ। सिलेंडर मिल रहा है अब आसानी से? हाँ मिल रहा है। सर अब देख रहे हैं, अब आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा। सर क्या कहेंगे, अब आसानी से बुकिंग हो रही है? हाँ, अब आसानी से बुकिंग हो रही है। यानी खाड़ी से आई राहत ने न सिर्फ देश में गैस संकट को खत्म किया, बल्कि कालाबाजारियों के मुनाफे के खेल को भी खत्म किया, जिसकी तस्दीक पटना में भी हो रही है। पटना में जो अचानक एक भीड़ सड़कों पर लगनी शुरू हुई थी, जो सिलेंडर की लंबी कतारें लगनी शुरू हुई थी, वो सब कुछ अब खत्म हो गया और अफवाह गैंग अब फेल हो गया। जाहिर है सिलेंडर को लेकर जो संग्राम था वो थम गया। उसकी पहली वजह है कालाबाजारियों पर सरकार की सख्ती, दूसरी वजह हॉर्मुज से एलपीजी की खेप का भारत पहुंचना और तीसरी वजह सिलेंडर को लेकर लोगों की घबराहट में खरीदारी अब रुक गई। कुल मिलाकर अब न लंबी लाइन है, न कालाबाजारी का खेल और न लोगों में घबराहट। सप्लाई पटरी पर है, सरकार की सख्ती रंग लाई। गैस को लेकर जो हाहाकार था वो राहत में